नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया को जज के सामने झूठ बोलने की सजा मिलेगी। दरअसल मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार ये पैंतरेबाजी की जा रही है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार है और बीमारी का बहाना बनाकर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आना चाहते हैं, पर जज ने मनीष सिसोदिया के झूठ को पकड़ लिया है और अब उनको झूठ बोलने की सजा मिल सकती है। पर दरअसल देखिए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूरा झूठ का माहौल जो है वो खड़ा किया गया। एक ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। ये ट्वीट 26 अप्रैल का है, जब अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट करके लिखा कि अभी सीमा भाभी यानी कि मनीष जी की पत्नी से अस्पताल में मिलकर आ रहा हूं। कल से वो अस्पताल में भर्ती है। उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी है, बहुत ही गंदी बीमारी है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। दरअसल ये खबर आई कि मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार है, वो अस्पताल में भर्ती है। उसके दूसरे दिन ठीक अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं अस्पताल में उनसे मुलाकात करने के लिए। उसके बाद ये ट्वीट सामने आता है। उसके बाद मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कोर्ट में ये कहा जाता है कि भाई मुझे जेल से बाहर जाने दिया जाए क्योंकि मेरी पत्नी की स्वास्थ्य बहुत खराब है। लेकिन सीबीआई ने ये बड़ा दावा किया है कि मनीष सिसोदिया ने जो बेल पिटीशन दाखिल की थी उसमें ये नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया की पत्नी को अब अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और उनकी पत्नी के स्वास्थ्य अब ठीक है। तो इस बड़ी खबर के साथ, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्यों आखिरकार मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना बनाया? देखिए, एक स्मार्ट गेम था जो हाई कोर्ट को बरगलाने के लिए, जज साहब को बरगलाने के लिए इन लोगों ने एक चाल चली थी। क्योंकि जो बेल पिटीशन रेगुलर बेल के लिए दिया गया था वो पहले दिया गया था। जो रेगुलर बेल के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी उसमें ये कहा गया था कि मनीष सिसोदिया की पत्नी गंभीर तौर पर बीमार हैं और इसलिए इनको बेल दी जानी चाहिए क्योंकि ये गंभीर बीमारी है जिसमें मनीष सिसोदिया की उनको जरूरत है देखभाल करने के लिए, सेवा करने के लिए। और ये मामला सीधे फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई जो इनको गिरफ्तार किए हुए है उस मामले में बेल पिटीशन भी इन लोगों ने दिया था और वहां पर बिल रिजेक्ट हो गया, आगे बढ़ गया डेट। अब उसके बाद इन्होंने एक इंट्रीम पिटीशन दिया, इंट्रीम बेल के लिए हाई कोर्ट में। अब पहले का जो रेगुलर बेल पिटीशन था उसी के साथ इंट्रीम पिटीशन दिया। जो पहले के बेल पिटीशन में इन्होंने कहा था कि हमारी पत्नी बीमार है और बीमारी के कारण हमें ये थोड़ी सी रियायत दी जाए, कुछ समय के लिए बेल दे दी जाए, अंतरिम राहत की बात की गई थी। लेकिन जब इन्होंने आगे इंटरिम बेल पिटीशन दायर किया तो उसमें यह मेंशन ही नहीं किया कि किस तरीके से उनकी पत्नी 2 दिन के बाद ही रिहा हो गई है, यानी डिस्चार्ज हो गई है हॉस्पिटल से। और ये जो बात छुपाई गई वो ऐसे नहीं है कि पूरी तरीके से छुपा के रख ली गई। एक तरीका इसका भी मेंशन किया गया, इसमें एक मेमो दिया गया कोर्ट में। जो मेंशनिंग मेमो होता है उस मेमो में तो यह जिक्र किया गया एक लाइन में कि अभी इनकी पत्नी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं, लेकिन वो जो मेमो है वो इंटरिम बेल पिटीशन का हिस्सा नहीं है, वो बाद में ऐड किया जाता है। अब इसी झूठ को सीबीआई के वकील और जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने पकड़ लिया। एसवी राजू ने एक एक करके इनकी डेट बाय डेट झूठ को पर्दाफाश किया। जज के सामने कहा कि देखिए किस तरीके से ये लोग विक्टिम कार्ड तो खेल ही रहे हैं लेकिन कोर्ट को भी भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भरमाने वाले लोग हैं, ये पब्लिक को भरमाते हैं, पब्लिक के सामने झूठ बोलते हैं, बार बार कोर्ट के फैसले के बाद भी जाकर बाहर कहते हैं कि हमारे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। लेकिन अब एक और बड़ी झूठ इनकी ये है कि इन्होंने जो इंटरिम बेल पिटीशन दायर किया उसमें इस बात का मेंशन नहीं किया कि 25 अप्रैल को इनकी पत्नी हॉस्पिटल में गई थी। 26 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट आप दिखा रही हैं ये 26 तारीख की ट्वीट है जिस दिन इनकी जमानत पर फैसला आने वाला था। और उस समय इन लोगों ने ड्रामा क्रिएट किया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लोगों से अपील की कि ये बहुत गंदी बीमारी है। ऐसे अरविंद केजरीवाल
बेवकूफ टाइप के ये पढ़े लिखे लोग हैं जो किसी बीमारी को गंदी शब्द बोलते हैं। ये गंभीर बीमारी हो सकती है। गंदी बीमारी शब्द अपने आप में एक तरीके से अपमान है किसी व्यक्ति का कि कोई गंदी बीमारी से ग्रस्त है। ये एक गंभीर बीमारी है। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल का यह दांव नहीं चला और राव एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो गई। उसके बाद 27 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की पत्नी को डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से और 2 मई को इन लोगों ने हाई कोर्ट में इंटरिम बेल की पिटीशन दायर की। अब 2 मई और 27 अप्रैल, इसके बीच एक लंबा गैप होता है। लेकिन उस गैप के बावजूद आपने क्या किया, मेंशनिंग नोट यानी मेंशनिंग मेमो जारी किया। उसमें 2 लाइन में एक फाइल के अंदर से घुसेड़ दिया कि अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं। लेकिन इसकी जानकारी मेन फाइल में नहीं की गई। सर, इसको छुपाने की पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके तो बता दिया कि मैं भाभी जी से मिलके आ गया हूं, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं, या मीडिया में भी ये खबरें कहीं सामने नहीं आई? देखिए, ये एक तरीका है बेल लेने का, क्योंकि हाई कोर्ट में जब जज पढ़ेंगे कि इनको किस किस आधार पर बेल की जरूरत है तो उसमें इसका भी जिक्र रहेगा, जिसके लिए इनके जो सिसोदिया के वकील ने लंबी तगड़ी बयानबाजी भाषणबाजी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि पति पत्नी के रिश्ते कैसे होते हैं, 20 सालों की इनकी बॉन्डिंग है। इन्होंने 7 फेरे लेते समय उनके लिए बड़े बड़े वादे किए थे कि हम तुम्हारे हर दुख सुख में साथी रहेंगे, सहयोगी रहेंगे। इसलिए इनको अपने कर्तव्य निभाने के लिए जरूरत है कि कुछ समय के लिए बेल दी जाए, जमानत दी जाए और बाहर जाके ये अपनी पत्नी की सेवा करेंगे। देश की सेवा करने की बात नहीं कही, क्योंकि देश की सेवा और दिल्ली की सेवा करने की बात पहले ही ये लोग कर करके थक चुके हैं और जज उससे इंप्रेस नहीं होते थे। लेकिन इस बार इन्होंने जो ये लंबी तगड़ी स्पीच लिखी और पति पत्नी के संबंध की बात की, कर्तव्यों की बात की, लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो गई हॉस्पिटल से तो उसके लिए एक छोटा सा एक लाइन जोड़कर उसमें दायर किया गया बेल याचिका में, जिसको मेंशनिंग मेमो कहते हैं। लेकिन जो पहले से बेल पिटीशन में लिखा हुआ था, अब तो आपको लीगली जब आप जज के सामने लॉजिक दे रहे हो तो उस समय बताया जाना चाहिए कि ये पूरा का पूरा पैरा जो हमने बेल के लिए ग्राउंड बनाया था कि इनकी पत्नी बीमार है, वो अब बेकार हो गई है, खारिज हो गई है। इनकी पत्नी डिस्चार्ज हो गई है हॉस्पिटल से और अभी हॉस्पिटल में उनकी जरूरत नहीं है। घर में तो कभी भी जरूरत हो सकती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने पत्नी से जो वादा किया था, उस वादे में यह भी शामिल था कि हम जब बड़े घोटाले करेंगे तो उस समय हम तुम्हारी सेवा करने के लिए जेल से बाहर आएंगे। आपने पूरे परिवार से यह वादा नहीं किया था कि आगे चल के हम घपले घोटाले करेंगे और दिल्ली में वसुंधरा में जो मकान बनाएंगे उन घोटाले के पैसों से, उस मकान में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। अरे, जब मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपया खाया है तो उस पैसे का हिसाब उनके घर वाले भी देंगे, क्योंकि वो भी उसी सुख सुविधा के साथ रह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ लगा के अपने बंगले का रिनोवेशन करवाया है तो उसकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार उस बंगले की सुविधाओं का उपयोग कर रहा है। अब जब अरविंद केजरीवाल पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार होगा, तो ये नहीं कह सकता कि मुझे मेरे बच्चे की जरूरत है, उसकी पढ़ाई के लिए मुझे सपोर्ट की जरूरत है, बेटी के पढ़ाई के लिए सपोर्ट की जरूरत है, पत्नी के लिए सपोर्ट की जरूरत है। ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपने जो कुकर्म किए हैं उस कुकर्म में भागीदार ये लोग भी हैं। उस सुविधा का उपयोग इन लोगों ने भी किया है। कल भी बेल को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करके दलीलें बताने के लिए कहा। ईडी ने आखिरकार वही बात वो भी ईडी कहेगी जो सीबीआई कह चुकी है कि मनीष सिसोदिया ने झूठ बोला। देखिए, ये तो झूठ बोलना ही है और ईडी ने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। अभी तक ईडी ने 5 चार्जशीट दायर किए, उसमें से सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी है। तो जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा रही थी तो उसमें एक बात का अंतर था, क्योंकि पहले के जितने चार्जशीट थे उस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को बताया गया था कि मनीष सिसोदिया ने इंप्लीमेंट जो किया और ये जो ड्राफ्टिंग की है उसमें ये शामिल था, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि ये पूरी तरीके से उसका आरोपी है। अब तो ईडी ने ये बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ
ड्राफ्टिंग में नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं, बल्कि वो जो पैसा लिया गया है, पैसे का सर्कुलेशन हुआ है, उसमें मनीष सिसोदिया डायरेक्टली शामिल है। और 2100 पन्नों की जो चार्जशीट है वो भी दायर की जाएगी और उसमें एक एक बात बताई जाएगी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कैसे मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात जब वहां तक आएगी पीएमएलए में, फिर मनीष सिसोदिया को सत्येंद्र जैन से भी ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ेगा। यह आसान नहीं है कि तुरंत फुरत में ये बेल पिटीशन दायर करें और इनको जमानत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। मनीष सिसोदिया ने नया पैतरा अपनाया कि पत्नी की बीमारी का बहाना बना दो और जेल से बाहर निकल आओ, पर ऐसा बिल्कुल भी होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया के झूठ को अब पकड़ लिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।